अब इस क्वेश्चन को ध्यान देखो, ये हमारे पेपर में नॉर्मली पूछा था, ठीक है। या तो इसकी जगह पे यही क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से आ सकता है। पहले तो क्वेश्चन सुनो क्या है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtended a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and the major sector. देखो हमारे पास कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ये हमारा कितना है, ये कितना है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये कुछ इस टाइप से आना चाहिए, अब दिख रहा होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नाम ओ ए डी और यहाँ पे एक सी लिखते हैं, सी। हमें पहले निकालना है ये माइनर सेगमेंट का एरिया, पहले हमें निकालना है लघु वृत्ता खंड का क्षेत्रफल, और दूसरा निकालना है ये जो दीर्घ, देखो ये सारा क्या बना, ये क्या बना, फिर निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दो निकालना है, इसको माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। ये समझ में आया क्या क्या गिवन हमारे पास? तो सबसे पहले जो गिवन है वो देखते हैं। गिवन क्या है, रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना है, अब मैं तुम्हें ना यहाँ पे समझा दूं भाई साहब। देखो हमारे पास एक त्रिज्या खंड दिख रहा है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से दिख रहा है, थोड़ा मेरा ड्राइंग गंदा है, दिख रहा है, लट्टू कह रही है। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ड्राइंग बनाया मैंने, ये दिख रहा है, दिख रहा है ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, हमें निकालना है इस वाले का एरिया। अच्छा मुझे बताओ ये पूरा क्या है, क्या है, अगर इस पूरे त्रिज्या खंड में से इस वाले पोर्शन को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। अब बताइए पूरा त्रिज्या खंड एक सेक्टर है, उसमें से ये वाला त्रिभुज माइनस कर दो, ये आ जाएगा पक्का। तो हमें लिखना है लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखना है, लघु का क्षेत्रफल, मतलब माइनर सेगमेंट एरिया लिख देना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, मुझे निकालना है इस वाले का एरिया, यही है ना माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। लघु वृत्ता, ये देते ये लघु वृत्ता खंड, ठीक है। इसको निकालने के लिए बोला कि ये त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को माइनस कर दो, तो त्रिज्या पहले ना इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन में गुना में पाई आर स्क्वायर, उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ माइनस इस वाले त्रिभुज ओ ए बी, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी
का क्षेत्रफल। और ओए भी क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना। ये फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन पूछ रहा था ये। अब देखो थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू गुना में पाई की वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन है क्या, देखना कोई। यस, क्वेश्चन में पाई इज मेंशन, पाई की वैल्यू 3.14 ये मेंशन है इस वाले क्वेश्चन में। तो पाई की वैल्यू इनटू में आर की वैल्यू स्क्वायर, तो ये वाला माइनस। अब देखो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज ये वाला है ना, राइट एंगल, जिसमें ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये कितना है, और ये भी, तो ये वाला क्या होता है, बेस, और ये हाइट होता है ना, होता परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे हाइट बोलते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेन्यूज अलग है। यहाँ परपेंडिकुलर को हाइट बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आधार गुना ऊंचाई लिखूंगी। माइनस, जब हमारे पास ये वाला ट्रायंगल होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, क्या होता है, 1 में गुना आधार गुना, तो ये वाला आधार है और ये वाला मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, किस किस को आ रहा है, बाकियों को नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बताओ तो सही, बस मैं आगे जाते जाऊं, बोलो कहां से नहीं आ रहा, बोल भी नहीं रहे, आ भी नहीं रहा, करना भी नहीं है, चाहते क्या हो, सबको आ रहा है, आवाज भी नहीं आ रहा। मैं चल रही हूँ आगे, तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें हो ना फेल। अब इसको अभी काटा था, कितने से कटा था मैं भी 1 में काटा था ना अभी, इनटू में देखो इस पॉइंट को हटाने का, इस पॉइंट को हटाने का क्या बोला मैंने, पॉइंट हटाने का, पॉइंट के बाद जितने रकम उतने जीरो, पॉइंट हटाने का, पॉइंट के बाद जितने रकम 2 रकम, ऊपर कितना है, नीचे कितना है, एंड यहाँ 10 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 में 2 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, लो तुम्हें कैलकुलेशन भी नहीं आता, जय माता दी। 100 से ओके, ये कट रहा है, इसको काटते हैं, यहां से काट, 2 दूनी 2 एकम 2 पचे 2 सते, तो 157 अपॉन में 2, उसके बाद सेंटीमीटर, फिर माइनस, इसको इससे काटो, कितना आएगा सेंटीमीटर, इसको इससे डिवाइड कर, बताओ कितना आ रहा आंसर। यहाँ देखो 100, अच्छा ये वैल्यू करेक्ट है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 40, यहाँ कितना बचा, यहाँ है 7, 2 के वैल्यू 17 आता है, उससे कम 16 टाइम में 18, और 16 पॉइंट लिया, 2 5 जा कितना आया, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 5 सेंटीमीटर माइनस 50, इसमें से ये जाएगा, ये आया आंसर
रुक जाओ। देखो, ये जो निकाला हमने इस वाले पार्ट का निकाला है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर मतलब इस वाले पार्ट का आंसर आया है। किसका है? ओके, सेकंड में बोल रहा है, ध्यान से देखना, सेकंड में बोल रहा है, यहाँ इस तरफ करती हूँ। हमारे पास ये वृत्त है, ये वृत्त का लघु त्रिज्याखंड, ये लघु त्रिज्याखंड था, ये क्या था? ये कितना है? कितना है ये? हमें बोल रहा है इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या बताया था मैंने? पाई आर, ये बताया था 360 माइनस थीटा कितना है? अपॉन में गुना में पाई की वैल्यू 1/4 इंटू में आर की वैल्यू। ओके, इसमें से ये गया, ये रफ कर दूं, करंट यहां दिखा दे, शो कर दे। इसमें से ये गया, कितना आएगा? 10, जीरो में से जीरो गया, कितना आएगा? 0। यहां करूं क्या? इसमें से कितना आएगा? कितना है? 270 डिग्री अपॉन में गुना में पाई की वैल्यू इंटू में 10 का स्क्वायर, कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हटाने का, पॉइंट के बाद जितने रखा, कितना दिए? 100 से इसको काटो। 9 के टेबल, देखो 0 से 0 गया, 9 के टेबल में 27 कितने बार में आता है? 36 गुना में 3, 1 4 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं, काट पीट के आंसर ला दो। इसको इससे काटने पर 1 5 7 नीचे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ। 3 सत्ते हासिल लगा, 3 बजे 15 और 2 3 3 और 1 बटे में सेंटीमीटर। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो, वरना यही तुम्हारा आंसर है। किस चीज को समझ में आया? अब देखो 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? ये वृत्त है, वृत्त के चतुर्थांश का मतलब इनमें से किसी एक का, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जिसकी परिधि, जिसकी जो ये परिधि है, गिवन मार्कर इस पे, गिवन परिधि कितना गिवन है? 22। हमारे पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, 22 सेंटीमीटर गिवन है। निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश बोले उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, अच्छा क्वाड्रेंट। वृत्त का अगर हमारे पास सर्कल का क्वाड्रेंट की बात करें तो तुम्हें क्या करना है? क्वाड्रेंट आते ही वृत्त के किसी भी चौथे भाग का क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त का चौथा भाग मतलब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। बिकॉज टोटल कितना होता है? 360 का चौथा भाग
समझ में आया? जब भी चतुर्थांश आए ऑटोमेटिक थीटा इज इक्वल टू रट लेना इस लाइन को, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चतुर्थांश बोले थीटा इज इक्वल टू, चतुर्थांश बोलते थीटा इज इक्वल टू मतलब वृत्त का चौथा भाग, और वो भी इक्वल, मतलब 360 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो थीटा थीटा कितना होगा। बाकी हमें परिधि गिवन है, हमें आर तो नहीं है हमारे पास। त्रिज्या खंड निकालने का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 आएगा, देखो थीटा की वैल्यू कितनी बताए चतुर्थांश का, 90 में गुना में 22 पाई आर स्क्वायर, इसको इससे काटो 1/4 आएगा पाई आर, तो चतुर्थांश का सीधे आंसर वैल्यू फॉर्मूला ये लिखना है, क्या लिखना है। अब इसमें पाई की वैल्यू रख देंगे, लेकिन आर की वैल्यू तो पता नहीं, तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आर की वैल्यू निकलेगा कैसे, परिधि निकालने का, पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 2 गुना में पाई की वैल्यू ऐसा नहीं है क्या, गुना आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, इसको इससे मल्टीप्लाई 44/7 इज इक्वल टू ओके। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, देखो 44 आर के साथ क्या हो रहा है, और ये तो आर की वैल्यू निकालेंगे 22, ये 44 क्या हो रहा है, इधर आके 7 क्या हो रहा है, इधर आके इसको काटो, तो आर की वैल्यू कितनी आई, 70, आर की वैल्यू तो ये आई। ओके, यहाँ पुट कर दो 1 बटा गुना 22 बटे गुना आर का स्क्वायर, मतलब 7/2 का 1 बटा गुना में 22 बटे गुना में 7 बटे गुना में 7 बटे गुना में सेंटीमीटर, इससे 11 कटा, इससे ये कटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे क्या आएगा 8, यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 को 7 से मल्टीप्लाई 70, दिस वन इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस साल के जब 19 तारीख को री का पेपर हुआ उसमें ही आया था, इसे नोट डाउन कर लो। हाँ।